बच्चों, आज एक बहुत प्यारी सी कहानी लाई हूँ कि ईश्वर हमें बिना याद करे ईश्वर भी हमारे पास नहीं आता। ईश्वर भी चाहता है हम उसे याद करें। एक कहानी है, कहानी नहीं, हमारे पुराणों में लिखा हुआ हमारे महाभारत की कथा है, एक अंतर कथा। द्वैत क्रीड़ा में पांडव और कौरव, आपको पता है कौरव जीत गए और पांडव हार गए थे, और उसमें उन्होंने अपनी पत्नी को हार दिया था, द्रौपदी को। तभी द्रौपदी चीरहरण हुआ, दुशासन ने उसका चीरहरण किया भरी सभा में। द्रौपदी बहुत परेशान हुई और उसने कृष्ण को याद किया और कृष्ण उसके चीर को बचाने आ गए और द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन द्रौपदी कृष्ण से बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे बचाया लेकिन आपने ये होने ही क्यों दिया? तुम तो भगवान हो, तुमने ये क्यों होने दिया? तो कृष्ण ने कहा, तुमने जब मुझे याद किया तो मैं आ गया। तो उसने बोला, लेकिन अगर तुम चाहते तो ये युद्ध में पांडव ही जीतते, कौरव जीतते ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, कौरवों ने जैसे अपनी तरफ से खेलने के लिए शकुनी मामा को बुलाया, तो अगर पांडव कहते कि पासा मैं फेंकूंगा तो मैं आ जाता और वो जीत जाते, लेकिन उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया। अगर वो मुझे याद करते तो मैं जरूर उनको जिताता, तो ये सब कुछ नहीं होता। भगवान भी हमें, अगर हम उनको समय पर याद करते हैं तभी हमारी मदद करते हैं। हमें केवल हमेशा हम लोग कब याद करते हैं? जब कुछ परेशानी हो, तो हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, हमारा ये कर दीजिए, हमारा वो ठीक कर दीजिए। लेकिन ईश्वर क्या चाहता है कि आपका हर पल ईश्वर के नाम हो। आपके साथ जो कुछ जीवन में अच्छा घट रहा है वो भी ईश्वर की कृपा से है, और जो दुख आ रहे हैं वो भी ईश्वर का ही कर्म है। ईश्वर ही चाहता है कि वो आप उन कर्मों को झेलें। तो हमें अपने जीवन में बुरे के समय तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं, हमें अच्छे में भी हर पल अब ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। एक एक पल हमारा ईश्वर का दिया हुआ है, वो नहीं चाहेगा तो अगले पल हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों, ईश्वर को याद करिए और ईश्वर में विश्वास बना के रखिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पढ़ाई ना करें, केवल प्रार्थना करें। पढ़ाई और मेहनत अपनी अपने आप करते ही रहना है, और साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी देना है।